आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th साइंस में बायोलॉजी पार्ट। ये सिंपल पेपर है क्लास 10 साइंस का बायोलॉजी पार्ट हम हल करेंगे। इस बायोलॉजी पार्ट में आप देखेंगे कि सबसे पहले इनका जो बायोलॉजी वाला पार्ट है वो 7th क्वेश्चन नंबर से शुरू होता है। हाउ डू दिस फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो आप जानते हैं जो फंजाई होते हैं, फंगस होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक जो डिकेइंग मैटर है जैसे ब्रेड है या कुछ उस पर नमी है तो वहाँ ग्रो कर जाता है स्पोर, और फिर वो एंजाइम रिलीज करते हैं और एंजाइम रिलीज करके उसको ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाई ईटिंग तो करते हैं, बाई यूजिंग न्यूट्रिएंट्स नो, बाई अलाउइंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो नो। उनके स्पोर्स ही ग्रो करके माइसीलियम बना लेते हैं और वहाँ से फिर वो एंजाइम रिलीज करते हैं। सो बाई ब्रेकिंग डाउन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ब्रेड देन रिसीव्स न्यूट्रिएंट्स। तो उसको ब्रेक डाउन करेंगे एंजाइम रिलीज करके और न्यूट्रिएंट्स लेंगे। तो सातवां का डी ऑप्शन सही है। 8वां क्वेश्चन भी बायोलॉजी का है, आप देख सकते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम कम्युनिकेट्स थ्रू। द एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? द एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड्स ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच रिलीज हार्मोन। ये हार्मोन निकालते हैं। तो 8वां का सी ऑप्शन सही है। या हार्मोन से, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है हार्मोन निकालती है, हार्मोन से जो है सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है, ब्लड के थ्रू जाते हैं पूरे बॉडी में, तो ये हार्मोन रिलीज करके कंट्रोल करते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन अकर्स विदाउट कॉन्शियसनेस। तब बिना कॉन्शियसनेस के, से आप चल रहे हैं और अचानक से आपका पैर उठ जाता है, आपका आई ब्लिंक कर रहा है, तो ये क्या है? इनवॉलंटरी एक्शन है। तो 9वां का बी इनवॉलंटरी एक्शन होता है जो बिना कॉन्शियस के होता है। व्हिच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। तो आप जानते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, एड्रेनालिन, थायराइड, तो यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियाज से रिलीज होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। बच्चों, पैंक्रियाज का जो आइसोलेट ऑफ लैंगर है उसमें बीटा सेल होता है, ये बीटा सेल ही तो इंसुलिन निकालता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। अब 11वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ओवरी इन ए फ्लावर। तो फ्लावर में जो ओवरी है वो प्रोटेक्ट द ओव्यूल एंड डेवलप इनटू फ्रूट। तो ओवरी जो है ओव्यूल को प्रोटेक्ट करता है और फर्टिलाइजेशन के बाद किस में बदल जाती है? फ्रूट में। तो पहला का 11वां का सी ऑप्शन आपका सही है। 12वां, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड एज। तो फिजिकली जिसे प्लांट टाल है कि ड्वार्फ है, उसका जो सीड है वो ग्राउंड है, रिंकिल है, तो फिनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस को क्या कहेंगे? फिनोटाइप। 12 का ए। इसके बाद जो है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है बायोलॉजी का आगे बायोलॉजी का अब देखते हैं। यहाँ पे ये 19वां क्वेश्चन है एसर्शन रीजन। 19वां क्वेश्चन है एसर्शन रीजन का। तो अभी क्या कह रहा है एसर्शन रीजन 19वां? द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इज लीस्ट इन ह्यूमन में तो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे प्लांट में होगा, प्लांट में कम होगा, लेकिन प्लांट बार बार ह्यूमन खाएगा तो उसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका एसर्शन ही गलत है। ए मैन इज़ द एपेक्स इन फूड चेन। यस, मैन तो एपेक्स पे है, तो ए गलत है और आर सही है। तो जब ए गलत हो और आर सही हो तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो 19वां का क्या होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20, द डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट। अब यहाँ पे क्या लिखा है? द डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। बात सही है, डिफॉरेस्टेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी भाई। तो ट्री, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो दोनों सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो 20वां का ए सही हो जाएगा। 20वां का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 20 का ट्रिक। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है बायोलॉजी का आपका। अब यहाँ पे दिया है 23वां क्वेश्चन, व्हाट इज ए सेलुलर रिस्पिरेशन? ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 molecule of glucose C6H12O6 released
approximate 38 ATP molecule. If the cell metabolize 5 glucose molecule, how many ATP molecule are produced? तो अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक ग्लूकोज से 38 बन रहा है, एक ग्लूकोज से कितना बन रहा है 38, तो 5 ग्लूकोज से कितना बनेगा, इसमें गुणा कर लीजिए। तो 5 8 जा 40 के 0 और 5 3 जा 15 और 4 19, 119 ATP बन जाएगा। 5 ग्लूकोज से कितना बनेगा 119 ATP बन जाएगा। तो यही इसका आसान सा जवाब है आपका। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जरा हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट ए साइंटिस्ट मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट एंड फाउंड दैट इट वाज 3 ml। एक साइंटिस्ट एक प्लांट में देख रहा है कि पर डे 3 ml वाटर वो इवेपोरेट कर रहा है, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया में लूज कर रहा है प्लांट। तो इफ़ द रेट रिमेन कांस्टेंट, अगर 3 ml वाटर पर आवर, एक प्लांट 3 ml वाटर पर आवर लूज कर रहा है कॉन्स्टेंटली, तो हाउ मच वाटर विल बी लास्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन ओवर ए वीक, तो एक सप्ताह में कितना पानी बाहर निकालेगा। तो आप जानते हैं द लॉस ऑफ वाटर, इसको ऐसे बना लीजिए, लॉस ऑफ वाटर इक्वल टू लॉस ऑफ वाटर इक्वल टू 3 ml इंटू 1 घंटा में 3 ml, तो रोज़ कितना घंटा हो गया 24 आवर, और कितने दिन तक 7 दिन तक, तो 3 × 24 × 7, तो कितना हो जाएगा आप यहाँ कर लीजिए इसको। 3 × 24 तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 के 2, 3 दूनी के 6, 1 7 72, 72 गो 7, 7 दूनी के 14 के 4, 7 7 49, 1 50, तब 504 ml वाटर पर डे निकलेगा। तो यही इसका आंसर होगा बच्चों। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, जरा देखते हैं क्या है। ए प्योर टाल प्लांट कैपिटल टी इज क्रॉस्ड विद ए प्योर शार्ट प्लांट स्मॉल टी, व्हाट विल बी द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। अब आप सोच लीजिए यहाँ पे प्योर टाल, अभी देखिए प्योर टाल क्या है, कैपिटल टी, इसको क्रॉस करा रहे हैं किससे, क्रॉस विद शार्ट प्लांट, क्रॉस विथ शार्ट प्लांट। तो यहाँ पे हो गया कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, दोनों मिलाए तो क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यह फोन जनरेशन में 100% क्या हो जाएंगे टाल, 100% टाल हो जाएंगे, सब के सब क्या हो जाएंगे। अब फिनोटाइप क्या होगा, सब के सब टाल, और जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, यही हो जाएगा। तो जब प्योर टाल इज क्रॉस्ड विद द शार्ट प्लांट, देन व्हाट विल बी द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो फिनोटाइप सब टाल हो जाएगा और जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। और रेशियो कितना है 100%, 100% टाल है, यहाँ कोई द्वारपा ही नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है, तो 100% टाल कहेंगे, ठीक है ना। तो इसको समझने की बात है, टाल और ड्वार्फ में क्रॉस कराएंगे तो सबके सब टाल आएंगे 100%, बट हेटेरोजाइगस होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। अब अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है बायोलॉजी का, केवल हम बायोलॉजी का ही करूँगा डिस्कस। अगला है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड राइट द फंक्शन ऑफ इट्स मेन पार्ट। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो आप ड्रा कर लीजिए, उसमें साइटान है, सेल बॉडी, डेंड्राइट है और एक्सॉन है। डेंड्राइट का काम क्या है, इट रिसीव द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर एंड ट्रांसमिट टू साइटान। साइटान का काम क्या है, साइटान में जो है न्यूक्लियस भी होता है, वो सेल के एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो मैसेज डेंड्राइट से साइटान में आया है, साइटान ट्रांसफ़र, सेल बॉडी ट्रांसफ़र, नर्व इम्पल्स इनटू एक्सॉन, और एक्सॉन क्या करता है, एक्सॉन ट्रांसफ़र नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन थ्रू सिनेप्टिक जंक्शन, सिनेप्टिक नोड। तो यही आप लिख देंगे, उसका डायग्राम बना करके तीनों पार्ट के बारे में आप बताएंगे। व्हाट आर द मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन एंड राइट देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन। तो मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन है, वो लेक्चर वीडियो है, ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस किया है मैंने,
लेक्चर वीडियो देखेंगे आप हमारे उसमें चैनल में जाके सब्सक्राइब भी कर लीजिए और देख भी लीजिए। 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन। तब फोर ब्रेन में क्या है, सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज द साइट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन, मेमोरी, सबका वो सेंटर है, सबसे लार्ज पार्ट है। उसमें कन्वोल्यूशंस होते हैं, गिराई शुल्काई होते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है, यह भी जो है इट इज़ द साइट ऑफ हंगर रेगुलेशन, थ्रस्ट रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, सेटाइटी सेंटर। इसके अलावा हाइपोथैलेमस में तमाम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं और यह हाइपोथैलेमस न्यूरोएंडोक्राइन ग्लैंड का हिस्सा है। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के भी वर्क को कंट्रोल करता है, रिलीज हार्मोन निकाल करके। इसके अलावा न्यूरोसेक्रेटरी से इसके ऑक्सीटोसिन और ADH हार्मोन भी रिलीज करते हैं, जो नर्व इंडिंग पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर से उससे निकलता है। और इसके अलावा जो पांस है, मिड ब्रेन में कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना है, 4 लोब्स। और इसके बाद सेरिब्रल एक्विडेक्ट है, वहीं पे लिम्बिक लोब भी है जो इमोशन का सेंटर है। उसके बाद हाइंड ब्रेन में क्या है, पांस है। पांस क्या करता है, पांस इज रिले सेंटर और न्यूमोटैक्सिस सेंटर भी है। इसके अलावा जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम जो है यह बैलेंसिंग है, इट हैव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बैलेंस द मोटर वर्क, मीन्स द बॉडी का बैलेंसिंग करने का काम करता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। और मेडुला ऑब्लंगाटा लास्ट पार्ट है, वो स्पाइनल कार्ड से जुटा है। उसमें जो है कार्डियक एंड ब्रीथिंग रेगुलेटरी सेंटर है, उससे से वेगस नर्व निकलती है वहाँ से, और इनवॉलंटरी एक्शंस को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो इस तरह से इसको पढ़ लेंगे, ब्रेन लेक्चर वीडियो में जा करके ब्रेन का आपको मिल जाएगा और उसका डायग्राम भी बना लीजिए, न्यूरॉन का आपको भी स्ट्रक्चर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है बायोलॉजी वाला, देखते हैं। हाँ, यहाँ पे है ये क्वेश्चन बायोलॉजी का। इन ए फूड चेन, 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए फूड चेन इफ 25,000 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल इन द प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट में 25,000 है, तो हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू सेकेंडरी कंज्यूमर। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा एक चीज़ कि यहाँ पे प्रोड्यूसर में कितना है, प्रोड्यूसर में है 25,000 जूल, तो अब जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर में 2500 जूल, सेकेंडरी कंज्यूमर में 250 जूल। तो सेकेंडरी कंज्यूमर पूछ रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर में 250, क्योंकि 10% ला काम करता है। कौन सा ला काम करता है, 10%। एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल कितनी एनर्जी जाती है, 10%। तो सेकेंडरी कंज्यूमर कितना जाएगा, 250 जूल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसी का पूछ रहा है यहाँ पे, द नेचुरल वाटर बॉडीज आर नॉट रेगुलरली क्लीन वेयर एज द एक्वेरियम। जैसे पांड है, पांड को हमेशा हम क्लीन नहीं करते हैं, नदी को नहीं, पांड को क्लीन नहीं करते, नदी को क्लीन नहीं करते हमेशा। हालांकि इस समय तो नदी बहुत पॉल्यूटेड है, कहने लायक नहीं है। जितना भी हम सीवेज वेस्ट कचरा डाल रहे हैं तो बहुत सारा गंदगी हो रहा है, लेकिन पांड वगैरह है वो सेल्फ सफिशिएंट होता है। उसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर बिल्कुल अनुपात में होते हैं। तो जो भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डेड करते हैं उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं, कम्प्लीटली रिसाइकिल कर देते हैं, मिनरल में बदल देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, जो हमारा एक्वेरियम है, एक्वेरियम में प्रोड्यूसर तो हैं, ग्रीन प्लांट हैं, उसमें कंज्यूमर भी हैं, फिशेस भी हैं, लेकिन बैक्टीरिया इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो वहाँ पे क्या है, रेशियो सही नहीं है। इसीलिए जो वहाँ पे उनके फीकल मैटर हैं जो डेड करते हैं, प्लांट के लीफ हैं या ये हैं मछलियाँ हैं, तो वो एक्वेरियम जो है उसको मेंटेन नहीं कर पाता है, बैक्टीरिया कम्प्लीटली उसको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, तो गंदगी उत्पन्न हो जाती है। और उसमें जो है उसको क्लीन करना पड़ता है बार बार हमें, क्योंकि टॉक्सिक केमिकल्स उसमें बढ़ जाएंगे, यूरिया वगैरह टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और वो एक्वेरियम ख़राब होने लगता है, तो उसको क्लीन करना पड़ता है। पीएच भी चेंज हो नहीं हो, पीएच भी उसका गड़बड़ हो जाता है। पांड वगैरह है तो अपना मेंटेन कर लेता है, क्योंकि वो लार्ज वाटर बॉडीज है एक्वेरियम की अपेक्षा। एक्वेरियम में जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता, इसलिए हमको
पीरियडिकली उसको सफाई करनी पड़ती है, क्लीन करना पड़ता है। अब इसका है व्हाई द नंबर ऑफ ट्रैफिक लेवल इन फूड चेन इज लिमिटेड। आप जानते हैं कि ट्रैफिक लेवल फूड चेन में अगर लिमिटेड नहीं होंगे तो ओनली 10% एनर्जी पास होता है। अगर बहुत लंबा फूड चेन है, 5 ट्रैफिक लेवल का है, जैसे कि प्रोड्यूसर हो गए, ग्रीन प्लांट हो गए, उसको खाने वाले इंसेक्ट हो गए, उसको खाने वाले फ्रॉग हो गए, उसको खाने वाले स्नेक, उसको खाने वाले हाँक हो गए, तो केवल 10% एनर्जी जाएगा, तो लास्ट वाले को तो बहुत कम मिलेगा, तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए इकोसिस्टम में फूड चेन को तोड़ के वो फूड वेब बना लेते हैं, ताकि जो ट्रैफिक लेवल लिमिटेड हो जाए। जैसे कि अब फॉरेस्ट में है तो प्लांट है, उसको खाने वाला डियर, डियर को खाने वाला लायन, तो लिमिटेड है, इसलिए लायन को पर्याप्त भोजन मिल जाता है। लेकिन यही फूड चेन बहुत लंबा हो जाए तो लास्ट वाले को कम मिलेगा, तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए ट्रैफिक लेवल में फूड चेन में ट्रैफिक लेवल लिमिटेड होते हैं, बहुत लंबा फूड चेन सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, बायोलॉजी का यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 35। नेम द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। आप जानते हैं मेल में स्टामेन है और फीमेल में पिस्टिल है। स्टामेन में एंथर और फिलामेंट, पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टील और ओवरी। वो लेक्चर वीडियो में जाएंगे तो आपको मिलेगा डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, तो आप उसको देख लेंगे, पूरा अच्छा से बताया हूँ मैं। आप क्लास 10 के प्लेलिस्ट में चले जाइए, बायोलॉजी बाई सुभाष चंद्र सिंह, जो हमारा लेक्चर वीडियो है चैनल में, उसमें जाइए और देख लीजिए, मिल जाएगा। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन कैसे होगा? अगर पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के एंथर से उसी की फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी। अगर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाए तो जिटोनोगैमी, वो भी सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि प्लांट तो एक ही, फ्लावर अलग है। लेकिन एक प्लांट के फ्लावर के स्टामेन से अगर पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाए स्टिग्मा पे तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, जिनोगैमी कहेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग सेल, दैट इज कॉल्ड ए ट्रू फर्टिलाइजेशन। उससे जाइगोट बना। द फ्यूजन ऑफ अदर मेल गैमीट विद द सेकेंड, दैट इज कॉल्ड ए ट्रिपल फ्यूजन। उससे एंडोस्पर्म बना। ट्रू फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन इज डबल फर्टिलाइजेशन। ये भी आपको डबल फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में मिल जाएगा लेक्चर वीडियो में। व्हाट डज द फॉर्मेशन ऑफ सीड, हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ सीड टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन? तो जैसे ही एक सेल फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट में बदला, जाइगोट और सेकेंडरी न्यूक्लियस फर्टिलाइज हुआ तो एंडोस्पर्म में बदल गया। एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जाइगोट क्लीवेज होगा, एम्ब्रियो में बदलेगा और पूरा ओव्यूल सीड में बदल जाएगा। तो ओव्यूल डेवलप इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। अब इसी का आर आप देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द डायग्राम। यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ए है, बी, सी, डी। तो यहाँ पर जो है नेम द सी। सी क्या है? सी यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, इसी से स्पर्म और सीमेन बाहर निकलते हैं और समय समय पे यूरिन भी बाहर निकलता है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है। तो ये यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट हो गया। और डी क्या है? डी जो है सेमाइनल, यह जो है डी वास्ट डिफरेंस है। सी यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट हो गया, डी वास्ट डिफरेंस हो गया। अब नेम द हार्मोन सिक्रेटेड टेस्टिस। टेस्टिस प्यूबर्टी में टेस्टिस क्या करता है? एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन निकालता है। टेस्टिस जो है मेल आर्गन है, रिप्रोडक्टिव आर्गन, यह एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन निकालता है। टेस्टोस्टेरॉन निकलते ही जो है यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, बियर्ड, मुस्टैच डेवलप होने लगते हैं, वॉइस भारी होने लगती है, हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, मांसपेशियाँ आपकी मजबूत हो जाती हैं और यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है। तो रोल भी इसका बताइए। स्टेट द फंक्शन ऑफ बी पार्ट। अब बी पार्ट क्या है? बी सेमाइनल वेस्किल है। सेमाइनल वेस्किल क्या करता है? सेमाइनल वेस्किल जो है सीमेन रिलीज करेगा, उसमें कैल्शियम होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोवाइड लोकोमोशन एंड न्यूट्रिएंट्स टू फ्लोटिंग स्पर्म। व्हाट इज द रोल ऑफ पार्ट सी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन? द सी कलेक्ट द स्पर्म एंड सीमेन एंड plays important role in removal of sperm and semen outside to ejaculate it। तो ये इसका काम हो गया और इस तरह से आप इसको पढ़ते लिखते रहिए। सारा डायग्राम दिया हुआ रिप्रोडक्शन पार्ट चैप्टर में, ये भी इसका भी लेक्चर वीडियो है, आप देख लीजिए वहाँ।
आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्लेलिस्ट में क्लास 10 का, उसमें चैनल में जाएंगे तो क्लास 10 के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है 28। अविनाश कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट वेयर 2 आइडेंटिकल पॉटेड प्लांट आर प्लेस्ड in sunlight. One plant is covered with black clothes for 48 hours while the other remain uncovered. 2 पॉटेड प्लांट हैं, दोनों को सनलाइट में रख दिया, लेकिन एक को जो है कवर कर दिया ब्लैक क्लॉथ से और दूसरे को खुला छोड़ दिया। तो जिसको ब्लैक क्लॉथ से कवर करेंगे उसमें तो लाइट नहीं मिलेगी, लेकिन जिसको नहीं कवर किया उसको लाइट मिलेगी। अब क्वेश्चन इस पर करना है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कवरिंग ऑफ वन प्लांट विद ब्लैक क्लॉथ्स। एक प्लांट को ब्लैक क्लॉथ से इसलिए कवर कर दिया कि उसको लाइट ना मिले, ताकि मालूम हो कि लाइट की ज़रूरत है कि नहीं फोटोसिंथेसिस में, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। दूसरे वाले में लाइट मिल रही है तो वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, इसको कवर कर दिया तो यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं, क्योंकि लाइट ही नहीं मिलेगी। क्लोरोफिल ट्रैप किसको करेगा जब वो ऑलरेडी ब्लैक क्लॉथ से कवर किए हैं। अब दूसरा, व्हाट डू यू प्रिडिक्ट विल हैपन टू द कवर्ड प्लांट आफ्टर 48 आवर। कवर्ड प्लांट में 48 आवर के बाद फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, उसमें स्टार्च नहीं बनेगा क्योंकि उसको लाइट नहीं मिली। सी, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल प्लेज इम्पॉर्टेंट एज ए फोटो सेंसिटिव पिगमेंट दैट ट्रैप द सोलर लाइट, प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोलिसिस, release electron, proton, oxygen gas and that light energy stored in NADPH2 and ATP बताया है आपको हमने लाइट रिएक्शन में, और यही NADP ATP and NADPH2 यही डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल में यूज होगा फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। तो इट ट्रैप द सोलर लाइट। हाउ डज दिस एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट द नेसेसरी ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो कवर्ड प्लांट है उसको लाइट नहीं मिली, इसीलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और जो अनकवर्ड है उसको लाइट मिली और वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ। आप उसकी पत्तियों को लेकर के दोनों को अलग अलग बॉयल करेंगे पानी में, इसके बाद उसको वाटर बाथ पे, मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन बताया था, वाटर बाथ पे एल्कोहल में बॉयल करेंगे, कलरलेस हो जाएगा। फिर जब धोकर आयोडीन डालेंगे दोनों में, तो जो कवर्ड था उसकी पत्ती में ब्लू नहीं होगा, स्टार्च नहीं बना, और जो कवर्ड नहीं था उसमें ब्लू बन गया, आयोडीन डालने पर ब्लू कलर आ गया तो स्टार्च बना, इसलिए उसमें फोटोसिंथेसिस हो, क्योंकि लाइट उसको मिला। तो बच्चों ये पढ़ते लिखते रहिए आप, और लेक्चर वीडियो जा करके चैनल में देख लीजिए प्लेलिस्ट में, और अच्छा से हल करिए। थैंक यू वेरी मच।